नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। कर्नाटक में जनेऊ मुद्दा लगातार विवादों के घेरे में आ चुका है। लगातार इसको लेकर लोग विवाद कर रहे हैं, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से जो कार्रवाई की गई वो कहां तक सही है। और इसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये पूरा विवाद क्या था। दरअसल सीईटी की परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान जब कुछ छात्र अंदर जा रहे थे तो चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान इन छात्रों से ये कहा गया कि अपना जनेऊ उतार दे। परीक्षा देने गए छात्रों का ये कहना था कि जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, अगर उन्होंने उतारने से मना कर दिया गया तो उन्हें परीक्षा देने से भी रोक दिया गया। कर्नाटक के दो अलग अलग परीक्षा केंद्र पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। एग्जामिनेशन सेंटर में एक जगह पर जहां पर एक छात्र को जनेऊ उतारने से कहा गया तो उस छात्र ने सिरे से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जनेऊ नहीं उतारूंगा। उसके बाद उस छात्र को वापस लौटा दिया गया, उसे एग्जाम नहीं देने दिया गया। एक दूसरे सेंटर में भी ऐसे ही मामला सामने आया जहां पर 3 छात्रों को जनेऊ पहनने से रोका गया। 2 छात्रों ने मान लिया और अपना जनेऊ बाहर उतार दिया। एक छात्र ने मना किया तो उसे एग्जाम देने नहीं दिया गया। लेकिन जिन छात्रों अंदर गए थे, जो छात्र अंदर गए थे एग्जाम देने के लिए, उनका ये कहना था कि उनके गले से जनेऊ उतारा गया, उसे काटा गया। किसी ने कहा कि काट कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया, तो किसी ने कहा कि उन्हें जला दिया गया। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनेऊ विवाद का मुद्दा क्यों बन रहा है। जनेऊ पहनने से परीक्षा केंद्र में लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, इसी को लेकर लगातार कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुआ। उन छात्रों का कहना था कि एग्जाम भले ही उन्होंने देने दिया, लेकिन एग्जाम में बार बार उनके दिमाग में यही तमाम बातें सामने आ रही थी और वो ठीक तरीके से परीक्षा नहीं दे पाए। और वो छात्र जो परीक्षा नहीं दे पाया, उसका सरकार से ये मांग है कि उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले या फिर दोबारा परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। अब सरकार का इस पर क्या रुख होगा वो देखना होगा। लेकिन जब ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो ब्राह्मण महासमाज के लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये मांग की कि इस पर कार्रवाई की जाए, जो कॉलेज है उन पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद शिकायत दर्ज किया गया और कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये मामला बर्दाश्त के बाहर है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर भी सख्त से सख्त कदम उसके खिलाफ उठाया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कर्नाटक में ये कोई पहला धार्मिक मामला नहीं है। इससे पहले भी बुर्का पहनने को लेकर भी विवाद हुआ था। वहां पर कहा गया था कि आप हिजाब या बुर्का पहनकर परीक्षा नहीं देने जा सकते हैं, लेकिन उस दौरान सड़कों पर लोग उतर आए थे। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। लेकिन इस मामले में फिलहाल इस तरीके की कोई तस्वीरें देखने को तो नहीं मिल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, विवाद जरूर हो रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनेऊ पहनने से क्या दिक्कत है, ये सवाल उठाया जा रहा है। जो छात्र है उसने कहा कि जनेऊ केवल ये धागा नहीं है, जनेऊ हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको अगर हमारे सामने कूड़ेदान में फेंका जाता है तो जाहिर सी बात है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कर्नाटक सरकार पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आखिर सनातन पर क्यों विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सनातन पर इसके जरिए वॉर करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इस पर सख्त कार्रवाई करने की भी लगातार मांग उठ रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या कर्नाटक सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाएगा? ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये पूरा मुद्दा जो है वो गरमाया गया है। कर्नाटक में इसको लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है। जो छात्र हैं उनकी ये मांग है कि दोबारा से उन्हें परीक्षा देने दी जाए या फिर कोई सरकारी कॉलेज में उन्हें दाखिला जरूर मिले। हालांकि जो परीक्षा कर्मचारी है उनसे सवाल जवाब किया गया तो उनका कहना था कि वो केवल केंद्र डिसाइड करते कि कौन से सेंटर में एग्जाम होगा, उनका चेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। और एग्जामिनेशन सेंटर में जब पूछताछ की गई तो एग्जामिनेशन सेंटर में जो लोग वहां पर उस दिन काम पर लगे हुए थे उनका कहना था कि वो इस तरीके की कोई भी चेकिंग नहीं करते, इस तरीके का मामला सामने नहीं आया। उनका कहना है कि जो रूल था कि अगर आपके हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है तो उसको हटाते हैं, लेकिन जनेऊ को लेकर कोई विवाद नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये भी समझना होगा और देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।